त्रिकोणीय मुकाबले में लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस की जो सीधी टक्कर थी वो रुख कहीं और कर रही है। अब रुख बीजेपी की जगह अब निर्दलीय और कांग्रेस की सीधी टक्कर दिख रही है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी छठवें राउंड के बाद लगातार आगे चल रही हैं। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय पार्टी के अकबर को राम आगे चल रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं सीधे कांकेर की तरफ, जहां पर विनीत सक्सेना हमसे सीधे जुड़कर पूरी जानकारी देने वाले हैं। विनीत, क्या कुछ है, क्या अपडेट है? छठवें राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है और लगातार कांग्रेस की सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। उसके अलावा क्या अपडेट है? जिस प्रकार अगर बात की जाए भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेके, जिस प्रकार अगर कांग्रेस पार्टी लगातार जीत के दर्ज करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पूरे सारे खेमे यहाँ पे खड़े हो गए हैं। और आप देख लीजिए तस्वीरों में पूरा कांग्रेस का खेमा हो गया है, खड़ा हो गया है। हम क्रमबद्ध समझने का प्रयास करेंगे कि और हमारे साथ जिला जनपद अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद होते हैं, समझिए आप कांग्रेस पार्टी लगातार जीत कर रहे हैं। आप लगातार कवरेज कर रहे देख रहे हैं इस चुनाव में, और हम लोग यहाँ पर जितने भी आज जो बढ़त मिली है हमारे कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता है उन्हीं लोगों की बदौलत है। अभी 6 राउंड हो चुका है और हम लोग 10,000 की बढ़त बना के चल रहे हैं, और जैसा जैसा अभी राउंड होते जाएगा हम लोग निश्चित रूप से आगे बहुत प्रचंड बहुमत। क्या माना जाए कि जो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दावा कर रहे थे कि विकास की तस्वीरों की जो बात करी थी, जनता ने जनार्दन ने तो स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से आज हम लोग जनता के सामने विकास की जो हमारी कांग्रेस पार्टी की विकास की जितनी योजनाएं उसको ही लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, और आज जनता ने इस पर मुहर भी लगाया है, क्योंकि आपको पता है 23 में चुनाव होना है और ये हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, सेमीफाइनल। और जिस तरह से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से ये बहुत हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी जितने भी जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, सबको बधाई देता हूँ। सबको बधाई देता हूँ। और दीदी खड़ी है, और दीदी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता पहले से है। दीदी दीदी मेरे साथ मौजूद है। आप जीत दर्ज कर रहे हैं आज जी। अभी भानु प्रतापपुर चुनाव हुआ, उससे समस्त जिले के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए थे, और ये उसी का नतीजा है जो आज हम लोग 7वां राउंड में इतना आगे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो विकास किए हैं, वो जन जन तक मालूम है, सभी जनता को मालूम है, गांव तक पहुंची हुई है, और इसी का नतीजा है जो आज हम लोग बहुत पहले जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से मेहनत के साथ। चलो दीदी का परिचय मैं बताता हूँ। दीदी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, फिर पुनः आप जीत दर्ज कर रहे हैं। बहुत अच्छी जो आप लोग तस्वीर दिखा रहे थे कि जो विकास की तस्वीर को जनता कैसे स्वीकार करेगी, स्वीकार की है जनता। और जनता स्वीकार इसलिए किया, कांग्रेस पार्टी जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने गरीब से लेके पूरा सभी वर्ग के लिए विकास के कार्य किए हैं, योजनाएं किए हैं। उन्हीं का लाभ है जो आज हम चुनाव में जीत की ओर जा रहे हैं। जीत की ओर जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग और मौजूद है हमारे साथ। हम समझने का बहुत सारे लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का खेमे की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का पूरा खेमा यहाँ पे जीत को दर्ज करके लेकर जगह लगातार का बात की जाए तो जिस प्रकार बढ़ोतरी दिख रही है कांग्रेस पार्टी की, तो जीत लगभग तय मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। क्या लग रहा है आपको? देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से बढ़त आ रही है और लास्ट तक पूरी बढ़त मिलेगी कांग्रेस को, और ऐतिहासिक जीत रहेगी कांग्रेस पार्टी। चलिए हमारे साथ वीरेश ठाकुर जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप भी दर्ज कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी खेमे में जब दिख रहा है कि जीत दर्ज की कगार पे, क्या लगता है आप? क्या सरकार की योजनाओं को जो बात कर रहे थे आप, विकास की तस्वीर को जनता ने स्वीकार किया? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि हमारी 4 साल की भूपेश यादव की सरकार है। इस सरकार की योजनाओं को हमने जन जन तक पहुंचाया है। अभी जीत की कगार नहीं, हमारी जीत सुनिश्चित है। हम अच्छे मतों से चुनाव तो 2023 का बिगुल माना जाए कि कांग्रेस पार्टी रिपीट आएगी? निश्चित 2023 का बिगुल माना जाए। हम 2023 में भी भारी बहुमत से हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। आप भी मुस्कुराहट कर रहे थे, मुस्कुराहट थी आपके चेहरों में, तो मैं समझना चाहूंगा क्या लगता है 2023 में कांग्रेस पार्टी वापस आएगी? निश्चित ही आएगी, क्योंकि जो भूपेश सरकार है उस सरकार की जो योजनाएं हैं, गरीब तत्व से लेकर
तत्व के लोग को सभी को बराबर लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर से हम लोग बहुमत से, भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। और महिला शक्ति की जब हमेशा बात की जाती है, महिला शक्ति की, सावित्री मंडावी को जिस प्रकार टिकट मिला उस प्रकार महिला शक्ति की जो बात की जाए, तो महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है। क्रमबद्ध हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है दीदी, सरकार ने अभी जो आप बढ़त ले रही है, सरकार की योजना का लाभ और जो सरकार की बात की जा रही थी वो जनता ने स्वीकार किया? जी बिल्कुल किया है जनता ने स्वीकार, इसीलिए हम लोग, हमारे पार्टी सावित्री मंडावी आगे है और हम लोग जीत पाएंगे, जीतेंगे। हाँ, चलिए आप और बताएंगे दीदी, क्या लगता है कि जिस प्रकार बढ़त हासिल कर रहा है, अभी ये लगता है जिस प्रकार का आरोप की राजनीति की गई थी तो कांग्रेस पार्टी ने वो साबित किया और आज बहुमत की आप अभी दिख रहे हैं, जो तस्वीर दिख रही है, जो बढ़त आप हासिल कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेगी। जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी। कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो समर्पित काम किया है उसका तो फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और शुरू से कांग्रेस पार्टी दलितों का सरकार रहा है, इतना साल हुआ है। आज हमारे देश के प्रथम मुख्यमंत्री होगा जो हमारे आदिवासी संस्कृति को भी जो दिक्कत है उसको उजागर किया। और सबसे पहले हमारे किसानों की कर्जा माफ और बोनस और जो धान की खरीदी की है उसका लाभ हमारे कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। पता जीत की दर्ज है। मैं माँ बैठी है, माँ से ही बात कर लेता हूँ। माँ, क्या लगता है आपको, जो जीत दर्ज कर रहे हैं 2023 के चुनाव है, आगे जो अगला जो बिगुल हुआ है इसको माना जा रहा है, चुनाव अलग बात है, लेकिन 2023 का बिगुल फूका जा रहा है, क्या जाना माना जाए? सब तेज बोले। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, तस्वीरें हैं। एक हमारे साथ और खड़े हुए थे, वो बार बार बोल रहे थे कि मुझसे क्यों नहीं पूछते हैं, तो मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ। आज जीत दर्ज हो रही है, क्या लग रहा है? जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे। अब किसी का खेल नहीं चलेगा। तो एक छत्तीसगढ़िया नारा है हमारा, अब नहीं चले काकरो खेल, हमारे नेता भूपेश बघेल, ये उजागर हो गया। और किसी का न चलेगा ना चला है न चलेगा, किसी का चला है ना किसी का चलेगा। और हम लोग आप भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, क्या लगता है आपको? कांग्रेस की जीत लगती है। कांग्रेस की जीत तो है। 2023 का बिगुल फूका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाए थे आप लोगों पर, ये सही साबित होते हुए नजर आ रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी क्या लगाई? भैया हमारे ऊपर क्या आरोप लगाई? और बहुत बड़े गद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम समझने का प्रयास कर। भैया आयोग, चलो ठीक है, आयोग वाली बात है, तो आप मना कर दिए, वो हम स्वीकार कर रहे हैं। पुनः वापस तस्वीर को लेना चाहेंगे। आइए शर्मा जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, शर्मा जी से बात कर लीजिए। क्या लगता है, जिस प्रकार की बात की जा रही है, तस्वीरों की बात की जा रही है और कांग्रेस पार्टी जिस वक्त जीत दर्ज कर रही है, यहाँ पे जो लग रहा है बढ़त पे, क्या लगता है आपको? ये भैया का जो हो रहा है, जो लोगों के प्रति प्यार मोहब्बत जो भैया लोगों से दिल से जो मिलते थे, उसी का परिणाम है। भैया को लोग दिल से चाहते थे, उसी का परिणाम है कि हम काफी अच्छे लीड से जीते। भैया को दिल से चाहते थे, वो समर्थन है। और मैं कुछ और लोगों के बीच में जाना चाहूंगा कि मैं पहुंच जाता हूं बीचों के बीच में। दीदी चलिए आप दीदी, फिर मैं वापस जिला अध्यक्ष के पास पहुंच रहा हूँ। दीदी क्या लगता है आपको? अरे बोल दीजिए, जीत आप दर्ज कर रहे हो आप, और कितनी खुशखबरी और कितना मजा आएगा आपको? बहुत मजा आएगा। हमारे सारे कार्यकर्ता लोग ने मेहनत किया है और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो भारत देश के प्रथम मुख्यमंत्री है, जो हमेशा विकास के बारे में सोचता है, अभी गरीबों के बारे में सोचता है, आदिवासी समाज का और समाज के लिए सोचता है। और इसी का नतीजा है जो आज भानु प्रतापपुर चुनाव में हम जीत की ओर जा रहे हैं। ये कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिला अन्य दलों को, अन्य जो प्रत्याशी थे, तो कहीं ना कहीं भीतर खाती की जो बात निकल गई। लेकिन अभी जो जिस प्रकार की आप बढ़त ले रहे हैं, ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता है, बैठकों के माध्यम से सारे चीजों सम्मेलन को सेट कर लिया गया। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए टिकट मांगता है, लेकिन पार्टी अभी तक 7 राउंड हो चुका है। 7 राउंड का जो रिजल्ट है वो सभी कार्यकर्ता उसमें किधर आप परिणाम देख रहे हो, ये
ये सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम है वो जो दिख रहा है। अब भैया 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 एक मिनट, आवाज आ रही थी वहाँ पे, क्या वोटिंग वाली बात चल रही थी, इसलिए भैया रोकना बोल रहे थे और कुछ लोगों से भैया बोलना चाहेंगे, बोले क्या लगता है आपको? कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल। क्या लगता है 2023 का जो बिगुल है वो फूका है इसमें, क्योंकि इस बार उपचुनाव को एक चैलेंज था कि अगर हम उपचुनाव हारते हैं तो कहीं ना कांग्रेस पार्टी का जो मुखिया है वो बदलेगा। 2023 तो सीधा संकेत आप देख ही रहे हैं चुनाव के रिजल्ट में। 2023 का चुनाव देख रहे हैं तो पूरा खेमा कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे मौजूद है और पूरे कांग्रेस पार्टी के खेमे में लगातार बात कर रहे हैं कि विकास जो बात हुई और आज वो तस्वीर जो दिख रही है यहाँ पे कैसा विकास को लेकर जनता जनार्दन ने जो फैसला अभी तक का जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी रिजल्ट में और बढ़त में आगे दिखती हुई नजर आ रही है। लीना जी, अगर बात करें बीजेपी पार्टी या बीजेपी समर्थकों की तो उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है ये भी जान लेते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कोई भी नजर नहीं आ रहा है, जो भी खेमा है वो कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार के विरोध जो नजर आ रहे हैं वो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के खेमे के लोग नजर आ रहे हैं और भी बहुत लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया आप हमारे साथ मौजूद हैं भैया, और कोई मौजूद है? गौतम भैया मौजूद है। चलिए आप किस दल से बिलोंग करते हैं? किस दल से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ, प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष हूँ। यहाँ से कोई दिख ही नहीं रहा है और आप जीत रहे हैं और आप जीत जो दर्ज कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जो बात की जा रही थी विकास की तस्वीरों को लेकर आप जो खेमे में आए थे वो साबित हो रही। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार ने 4 साल में जो विकास के कार्य किए हैं वो बोल रहा है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और मनोज भंडावी जी ने जिस तरह से एक एक बूथ पर जाकर एक एक गाँव में जाकर कार्य किया है उसका भी परिणाम है। और कांग्रेस निश्चित रूप से आने वाले 23 में भी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। ये आप ये सेमीफाइनल हम जीत रहे हैं, फाइनल भी हम जीतेंगे। जिस प्रकार की बात की जाए कि खेमे में बात की गई थी ब्रह्मानंद नेताओं के साथ, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उस खेमे का फायदा हुआ। फायदा अभी 12,000 वोट से हम लोग आगे हैं, जहाँ भी कांग्रेस को भी बहुत बढ़त मिलेगी। उधर से निकल के हम 12,000 वोट से आगे हैं, उधर तो कांग्रेस को बात मिलेगी। जीतता है और 23 में हम पूर्ण बहुमत और बैठेंगे। लिटिल काउंटी में भैया बड़ा कैलकुलेशन कर रहे थे भैया, और कैमरा थोड़ा सामने लेकर जाएंगे भैया से बात कर लेते, बड़ा हिसाब किताब ऐसे कर रहे थे। ये क्या लगता है आपको? अरे जीत रही है, सेकंड नंबर पोजीशन में ये थोड़ा से दिखा रहे थे, बड़ा काउंटिंग कर रहे थे। नहीं मैं सभी राउंड से लगातार कर रहा था, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और अभी वर्तमान में मैं माननीय कौशल कुमार का पूर्व में विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ। और जिस प्रकार से चल रही कांग्रेस की तरफ दिख रही है, हम 11,000 वोटों से अभी तक हम बीजेपी से आगे चल रहे हैं और 10,000 कुछ वोटों से मोहम्मद अकबर को